अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि फल हमारे जिस्म को बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा फराहम करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर कुछ फल ज़्यादा मिकदार में लिए जाएं तो वो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं? जी दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही है। दोस्तों, कुछ फलों में और उनके बीजों में कुछ ऐसे जहरीले अज्जा भी पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। जी दोस्तों, तो इस वीडियो के जरिए हमने कोशिश की है कि आपसे ऐसे फल और उनमें पाए जाने वाले बीजों की मालूमात आप तक शेयर की जाएं ताकि हम उनको कम से कम इस्तेमाल करें और अपने जिस्म को उनमें पाए जाने वाले जहरीले मादों से महफूज रख सकें। तो आइए जानते हैं ऐसे फल और बीजों के बारे में। सबसे पहले है एप्रिकॉट सीड्स यानी कि खुबानी के बीज। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि खुबानी यानी कि एप्रिकॉट लजीज फल होता है और हम सब बच्चे बूढ़े जवान इस फल को नहायत शौक से खाते भी हैं। दोस्तों, ये बात जानकर यहाँ आपको खुशगवार हैरत होगी कि खुबानी के बीज कैंसर जैसी बीमारी को ट्रीट करने में भी कारआमद साबित हुए हैं। और इसकी वजह क्या है दोस्तों? इसकी वजह ये है कि खुबानी के बीजों में विटामिन B17 यानी विटामिन B17 की एक अच्छी मिकदार पाई जाती है जो कैंसर जैसी बीमारी के खिलाफ लड़ने में मदद देता है। मजीद ये कि दोस्तों, यही विटामिन B17 हमारी इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है यानी कि तकवीयत पहुंचाता है। यही वजह है दोस्तों कि आम तौर पर ग्रोसरी शॉप्स में या फलों की दुकानों में या ऑनलाइन भी एप्रिकॉट यानी खुबानी के बीज बेतहाशा मिकदार में आसानी से हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जरा रुकिए, ये बात काबिल तवज्जो है कि ज्यादा मिकदार में खुबानी के बीज खाना हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। इसकी वजह ये सच्चाई है दोस्तों कि एप्रिकॉट यानी खुबानी के बीज में एक जहरीला मादा कम मिकदार में पाया जाता है जिसको साइनाइड कहते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें खुबानी के बीज खाने में एहतियात बरतनी चाहिए। और यहाँ ये बात काबिल तवज्जो है कि खुबानी के बीज खाने से पहले हमें किसी डॉक्टर से मशवरा जरूर कर लेना चाहिए कि ये बीज हमारी सेहत के लिए कहीं नुकसानदेह तो नहीं हो सकते। फलों की इस फहरिस्त में दोस्तों हमारा अगला फल है येलो स्टार फ्रूट। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, येलो स्टार फ्रूट दिखने में भी खूबसूरत होता है और इसका जायका भी दिल को भाने वाला होता है। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ ये बात मेरे दोस्तों काबिल तवज्जो है कि वो शख्सियात जिनमें गुर्दों की तवील बीमारी पाई जाती हो उनको ये फल खाने से गुरेज करना चाहिए। यहाँ तक कि एक बहुत कम मिकदार भी इन फलों की खाने से ये बीमारी यानी गुर्दों की बीमारी खतरनाक सूरत इख्तियार कर लेती है। और ये कम मिकदार कितनी है? ये कम से कम 100 ml से भी कम है। मजीद ये कि दोस्तों, येलो स्टार फ्रूट में हमारे आसाबी निजाम के लिए कुछ जहरीले मादे पाए जाते हैं जो हमारे दिमाग और आसाबी निजाम पर बुरे असरात डाल सकते हैं। मजीद ये कि दोस्तों, ऐसे हजरात जो गुर्दों की पुरानी बीमारी में मुब्तला हैं, येलो स्टार फ्रूट को हमारे गुर्दे आसानी से फिल्टर नहीं कर सकते। और यही वजह है कि इस फल के जहरीले असरात हमारे जिस्म में रह जाते हैं। दोस्तों, येलो स्टार फ्रूट के जहरीले असरात में हिचकी आना भी शामिल है। मजीद ये कि येलो स्टार फ्रूट के जहरीले असरात में दिमागी कमजोरी भी शामिल है। मजीद ये कि पट्ठों में कमजोरी भी इसकी एक इलामत है। मुसलसल उल्टियों का आना भी येलो स्टार फ्रूट के जहरीले असरात में से एक असर है। दोस्तों, यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अगर येलो स्टार फ्रूट अपने जहरीले असरात दिखाना शुरू कर दे तो उन जहरीले असरात को कम या खत्म करने का एक वाहिद हल खून की सफाई या हीमोडायलिसिस ही होता है।
दोस्तों इस लिस्ट में हमारा अगला फल है एकी। दोस्तों एकी जमैका का कौमी फल है और ये ज्यादातर वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में ही पाया जाता है। अगरचे एकी जमैका के लोगों में रोजमर्रा खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मगर यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि नामवाफिक इस फल का इस्तेमाल खतरनाक सूरत हाल भी इख्तियार कर सकता है। अगर ये फल कच्चा इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये फल बहुत ज्यादा वोमिटिंग यानी उल्टियों का बाइस बनता है, जो कि शख्स को या मरीज को कोमा की हालत में भी ले जा सकती है। ऐसा होता क्यों है दोस्तों? जी हाँ, ऐसा होता इसलिए है कि एकी का कच्चा फल अपने अंदर एक खास किस्म का जहर रखता है जिसको हाइपोग्लाइसरीन कहते हैं, और यही हाइपोग्लाइसरीन सेहत पर बुरे असरात भी डालता है। तो इसका क्या हल है दोस्तों? इसका हल ये है कि जमैका के लोगों को ये सिखाया जाता है कि एकी मुकम्मल तौर पर पकने के बाद ही खाया जाए। और इसकी निशानी क्या है, कैसे पता चलाया जाए कि एकी फल चुका है? मुकम्मल तौर पे सुर्ख रंग का फल ही पकी हुई की इलामत है, और साथ ही साथ जब ये खुल जाता है फल तो इसका मतलब ये होता है कि एकी फल पक चुका है। चलें दोस्तों अब जानते हैं एल्डर बेरीज के बारे में। दोस्तों यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि एल्डर बेरीज जाम्स, जेलीज, चाय बनाने में बहुत ज्यादा मशहूर हैं। लेकिन जरा रुकिए, जी हाँ, ये फल भी अपने अंदर कुछ जहरीले मादे रखने के तौर पर मशहूर है। लेकिन दोस्तों वो जहरीला मादा है कौन सा? दोस्तों इस फल के पौधे के पत्तों में और बीजों में एक जहरीला मादा ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, जो सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर ज्यादा मिकदार में ग्लाइकोसाइड खा लिया जाए तो ये शदीद दर्द और सूजन का बाइस बन सकता है। इस फल के जहरीले असरात में शदीद पेचिश शामिल है। दोस्तों इस फल के जहरीले असरात में एक असर मतली होना भी शामिल है। मजीद ये कि एक खतरनाक इलामत मुसलसल उल्टियों का होना है, और इस फल का ज्यादा इस्तेमाल मरीज को कोमे की हालत में भी यानी मुसलसल बेहोशी की हालत में ले जा सकता है। मगर दोस्तों ये बात यहाँ बाइसे इत्मीनान है कि एल्डर बेरी के दरख्त के कुछ हिस्से ही जहरीले हो सकते हैं। चले आए अब जानते हैं मैंचिनील के बारे में। दोस्तों मैंचिनील, जिसको बीच एप्पल भी कहते हैं, ये हमें धोखा दे सकता है क्योंकि ये सेब से मुशाबे होता है। दोस्तों ये मैंचिनील नामी फल मैक्सिको का रहायशी होता है। देखने में तो बहुत लजीज होता है, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है दोस्तों कि मैंचिनील के दरख्त को अगर छुआ भी जाए तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। मैंचिनील के दरख्त को सिर्फ छूना ही हमारे जिस्म में शदीद किस्म की सूजन पैदा कर सकता है। अगर जहरीला मादा जो मैंचिनील दरख्त में पाया जाता है ये किसी तरह हमारे खून से लिम्फ नोड यानी लिम्फेटिक वेसल तक पहुंच जाए तो शदीद गर्दन में दर्द की कैफियत पैदा हो सकती है। दोस्तों मैंचिनील के दरख्त के तने से निकलने वाला सफेद रंग का मवाद हमारे जिस्म में जिल्द में शदीद जलन और सूजन पैदा कर सकता है। दोस्तों जिल्द पर पड़ने वाली ये सूजन खतरनाक नौयत भी इख्तियार कर सकती है। मजीद ये कि अगर इस दरख्त को जलाया जाए तो इसकी लकड़ी के जलने की वजह से पैदा होने वाला धुआं हमारी आंखों में शदीद जलन, सूजन और दर्द का बाइस बनता है। दोस्तों यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि पुराने जमाने में लड़ी जाने वाली जंगों में तीर अंदाज अपने तीरों को इस दरख्त के तने से रसने वाले मादे से भिगो लिया करते थे, जो एक जहर का काम करता था। दोस्तों अब बारी है जेट्रोफा की। दोस्तों ऐसे शवाहिद मिले हैं कि जेट्रोफा के फल को ज्यादा मिकदार में खाना लोगों की सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। दोस्तों ये फल ब्लैक वोमिट नट के नाम से भी जाना जाता है, यानी इस फल को खाने से उल्टियां शदीद नौयत इख्तियार कर सकती हैं और शदीद मैदे में दर्द का बाइस बनती हैं। दोस्तों इस फल का ज्यादा मिकदार में खाना
गले में शदीद दर्द का बाइस बनता है और ये दर्द आगे चलता हुआ हमारे मैदे तक पहुंच जाता है। मतली आना, कै आना और शदीद किस्म का पेचिश इस फल के नुकसानात हैं। दोस्तों, इस फल के बुरे असरात में जिस्म में पानी की शदीद कमी और हमारा खून और दिल का निज़ाम मुतासिर होना शामिल है। दोस्तों, इन खतरनाक इलामात के जाहिर होने की वजह सिर्फ एक ही है और वो ये है कि हमारे मैदे और ग़िज़ाई नाली में इस फल के खाने से शदीद किस्म की ब्लीडिंग यानी कि खून का रसना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ अगर इन इलामात को फौरी तौर पर ट्रीट ना किया जाए तो हमारा आसाबी यानी कि दिमागी निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर होता है। दोस्तों, अब बारी है यू बेरी की। दोस्तों, यू बेरी का खूबसूरत दरख्त मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में भी पाया जाता है। अगरचे इस दरख्त की सुर्ख बेरीज तो जहरीली नहीं होती, लेकिन इस दरख्त की छाल, बीज और पत्ते इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। कुछ केसेस में इस दरख्त के जहरीले असरात में शदीद किस्म का सर में दर्द शामिल है, जो मजीद बिगड़कर उल्टी और मतली तक पहुंच सकता है। और साथ साथ बुरे असरात में पेचिश भी शामिल है। मजीद ये कि पट्ठों में कमजोरी, मैदे में शदीद किस्म का दर्द, मजीद ये कि ज़ेली असरात में चिड़चिड़ापन और आंखों का फैल जाना भी शामिल है। शदीद नौइयत के जहरीले असरात में दिल की धड़कन का बेतरतीब होना, सांस लेने में दुश्वारी और शदीद कोमा जैसी इलामात शामिल हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं यूरोपियन स्पिंडल के बारे में। दोस्तों, यूरोपियन स्पिंडल नामी फल का दरख्त परिंदों और कीड़े मकोड़ों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये इस दरख्त से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस दरख्त से हम बहुत ज़्यादा मिकदार में चारकोल भी हासिल कर सकते हैं, जो मुख्तलिफ पेंटिंग बनाने में इस्तेमाल होता है। लेकिन बहरहाल दोस्तों, इस फल का दरख्त चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना दिखाई देता हो, फल बहरहाल अपने अंदर जहरीला मवाद रखता है। दोस्तों, इस फल का ज्यादा इस्तेमाल मैदे में शदीद नौइयत का दर्द पैदा कर सकता है। दोस्तों, यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि माहिरीन के नजदीक एक दिन में इस दरख्त के उगने वाले फल के 3 बीजों से ज्यादा बीज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इस फल के जहरीले असरात में शदीद किस्म का डायरिया यानी पेचिश और मतली की इलामात शामिल हैं। आए दोस्तों, जानते हैं पेंगुइन एड्यूल के बारे में। दोस्तों, ये फल अपने अंदर हाइड्रोजन साइनाइड की एक अच्छी मिकदार रखने के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, ये बात जानकर आपको शदीद हैरत होगी कि पेंगुइन एड्यूल का फल खाने से पहले इस फल के बीजों को काफी महीनों तक केले के पत्तों में रखा जाता है, ताकि इस फल का जहरीला मादा उन पत्तों में जज्ब हो जाए। बहरहाल, इस फल का मुनासिब और सही इस्तेमाल ही किया जाना चाहिए। अगर इस फल का मुनासिब और ठीक इस्तेमाल ना किया जाए तो इसके भी जहरीले असरात जाहिर होते हैं, जिनमें सर का दर्द, पट्ठों में कमजोरी, सांस में शदीद नौइयत की तकलीफ और दिल के बुरे असरात शामिल हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आई हैं तो प्लीज बराह मेहरबानी हमारी वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मजीद ये कि दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंचती रहें। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।